नमस्कार। मैं संजय शंकर गुप्ता संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग भी जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को संपन्न हो चुकी है। ऐसे में अब लोगों को के मन में एक बात और एक सवाल बार बार उठ रहा होगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये तो तभी पता चलेगा कि जब ये आपका मतगणना होगी। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। 8 अक्टूबर को ही पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस बार जो चुनावी समीकरण है और जो भी मतलब चुनावी गठबंधन हुए हैं या जो पार्टियां मैदान में हैं, उसको देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को पहला हिंदू मुख्यमंत्री मिल सकता है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो भी जम्मू कश्मीर में समीकरण हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी सबसे आगे दिखाई देती है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी बिना किसी से गठबंधन किए अकेले चुनाव मैदान में है और छोटी राजनीतिक दल और निर्दलीय भी बड़ी संख्या में चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में सरकार बनाने का जो गणित है वो आपका जातीय समीकरण पर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर घाटी है उसमें मुस्लिम बहुल है, वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जबकि जम्मू में हिंदू ज़्यादा हैं और यहाँ पर मुसलमानों की तादाद कम है। ऐसे में दोनों जगह पर अगर चुनावी समीकरण में देखें तो जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीज़न में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। पिछली चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अच्छी सफलता मिली थी। वहीं कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन नहीं है, यानी मान के चले कि जम्मू कश्मीर में जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी को पास जन समर्थन है, लेकिन कश्मीर घाटी में जम्मू की तुलना में उतना समर्थन उसमें के पास नहीं है, ना ही कोई उसके पास में अच्छे कैंडिडेट है थे जो कि वो कश्मीर घाटी में उतार सके। इन्हीं सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में एक अलग रणनीति अपनाई और उन्होंने कश्मीर घाटी की जो मतलब 47 सीटें हैं उनमें से मात्र वो 28 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, सिर्फ 19 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। अगर ये उसकी रणनीति सफल रही तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पहली बार सरकार बना सकती है। अब आप बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू डिवीज़न में अच्छी सफलता मिलने के आसार है। उसको करीबन मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर है वो आपका जम्मू डिवीज़न में है कि वो वहाँ पर 32 से 35 सीटें आराम से निकाल ले और उसके बाद में वो जो कश्मीर घाटी में निर्दलीय और छोटे दल हैं उनको साथ लेकर सरकार बना लेगी, क्योंकि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हालत कश्मीर घाटी में खराब है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। उमर अब्दुल्ला भी खुद अनंतनाग से अपना लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। महबूबा मुफ्ती की पार्टी की हालत तो और भी बुरी है और इन सब दोनों की नींद है इंजीनियर राशिद की पार्टी ने उड़ा रखी है। इंजीनियर राशिद की पार्टी भले ही मतलब छोटी है, लेकिन इस पार्टी को वोट कटुआ पार्टी माना जा रहा है। ऐसे में ये पार्टी पूरी कश्मीर घाटी में मतलब चुनाव लड़ रही है। तो जो मुस्लिम वोट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस गठबंधन, महबूबा मुफ्ती और इंजीनियर रशीद की पार्टी में बटेगा। ऐसे में जो निर्दलीय और अन्य छोटे दल हैं उनके उम्मीदवारों के जीतने की संभावना ज़्यादा है। इसी रणनीति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी में 19 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहा है, 28 सीटें छोड़ दी, क्योंकि उसको भी पता है कि कैमरे पर भले ही कश्मीर के लोग या आवाम है जो मोदी जी को सपोर्ट कर रही है, कहने की बात करती है, लेकिन जब वोट डालने की बात आती है तो वो मोदी को वोट न करके किसी और अन्य दल को वोट करती है। ऐसे करने के कई कारण हैं, उनमें तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वोट इंजीनियर रशीद की पार्टी ने काटे तो वहाँ पर निर्दलीय और जो अन्य छोटे दल हैं
काफ़ी मेरे जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद में बहुत सारे छोटे दल भी मैदान में आए हैं और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई सरकार बनने की संभावना ज़्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में बात करें तो रविंद्र रैना, जितेंद्र सिंह और निर्मल सिंह जैसे बड़े चेहरे हैं। निर्मल सिंह इसके पहले भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए मुख्यमंत्री पद पर रविंद्र रैना और निर्मल सिंह और जितेंद्र सिंह जो कि अभी केंद्रीय मंत्री हैं, सबकी दावेदारी बनती है। लेकिन ये कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो बाद में पता पड़ेगा, जबकि मतगणना होगी उसके बाद में ये विधायक दल का नेता चुना जाएगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चीज़ सामने आएगी।